1954 में जब बनाया गया वक्फ बोर्ड, 1995 में जब और अधिकार दिए गए और 2013 में जब बेइंतहा अपार तरीके से उनको सारे अधिकार दे दिए गए कि आप पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या सिर्फ वोट बैंक को निगाह में रखते हुए मनमोहन सिंह भी जाते जाते करके गए, नरसिम्हा राव ने भी किया और जवाहरलाल नेहरू ने तो नींव ही रख दी थी। तभी तो ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए मैंने आपको बिठाया कि आप बताइए कि वक्फ बोर्ड ने आज तक देश के लिए क्या किया, देश की जनता के लिए क्या किया, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। और वो हमारे आने के पहले 1923 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था। उसके बाद उनकी जो उनके काम करने का तरीका था सरकार के गवर्नेंस में नहीं था। नेहरू जी ने उस चीज को सरकार के अंदर में लाया। ये बताओ कि सरकारी नियंत्रण मुक्त होने चाहिए, मंदिर नहीं होने चाहिए। बताओ कांग्रेस क्या सोचती है? आप जरा सोनिया जी से और राहुल जी से पूछिए कि आखिरकार क्या मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के अभियान में देश का साथ देंगे वो? जय श्री राम दोस्तों, वक्फ बोर्ड पे कानून बनने से कांग्रेस को मिर्ची लगी पड़ी है। जब पूरा देश संविधान से चल रहा है तो वक्फ बोर्ड को भी संविधान के दायरे में होना चाहिए, पर ये कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं है। इसी पे जोरदार डिबेट। अगर वक्फ बोर्ड का अधिकार आप नहीं कम कर सकते तो हिंदुओं को भी वक्फ जैसा अधिकार मिलना चाहिए। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। और वक्फ बोर्ड के बारे में पहले तो हमको और आपको जितने भी बैठे हुए सबको समझना पड़ेगा वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है। कुछ भी बैठ के कुछ भी बोल देना बहुत आसान है। अरे तो मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, आप समझाइए ना, हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तभी तो ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए मैंने आपको बिठाया कि आप बताइए कि वक्फ बोर्ड ने आज तक देश के लिए क्या किया, देश की जनता के लिए क्या किया, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। इतना ज्यादा जो बवाल और इतना ज्यादा जो विवाद पैदा करने की कोशिश है पूरे देश में, जितनी भी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, मुझे सिर्फ आप 5 बड़े अस्पतालों के नाम बता दीजिए जो वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति से देश में जो गरीब तबका है, जो देश की आवाम है आपकी सबकी, उन सबके इलाज के लिए कुछ पैसा लगा करके बना दिए हों। 5 बड़े अस्पताल बता दीजिए। अभी तो आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मगर कुछ मैंने जो थोड़ा सुना मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आप पूछ रही है वक्फ बोर्ड ने 5 अस्पतालों के नाम 5 बड़े अस्पताल। हाँ, 5 बड़े अस्पताल। तो ये वक्फ बोर्ड के किसी मेंबर को बैठाई होती तो वो आपको सही जवाब देते। तो आपको सिर्फ समर्थन ऐसे ही करना है, मतलब सिर्फ समर्थन के नाम पर समर्थन देना है और देश में विवाद पैदा करना है। आप बार बार जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, केंद्र में किसकी सरकार? कोई तो कर रहा हूँ, अगर कोई चलाते तो बताते। व्हाट्सएप का कंट्रोल इनका नहीं है। तो दोनों विपरीत विरोध शब्द हैं। वायरल वीडियो चलते हैं, ये वायरल मैसेज चलते हैं, वक्फ बोर्ड और सेवा, वक्फ बोर्ड और सुरक्षा, वक्फ बोर्ड और स्वास्थ्य, सारे बिलों एक एक करके मैं कह रही हूँ अपने ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए ही तो मैं आपके पास आई हूँ, पूछने के लिए सवाल कि बताइए देश में क्या कंट्रीब्यूशन है वक्फ बोर्ड का। देखिए, देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान है। जब देश के हर व्यक्ति अपना योगदान देता है तभी देश महान बनता है। सिर्फ एक आदमी के दान करने से कोई महान नहीं बनता है। और वक्फ बोर्ड ने भी बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है। वह आप ये बताइए, हमारा लोकतांत्रिक मुल्क सरकार ने कितने कब्रिस्तान बनाए आज तक, बताइए। अच्छा, सवाल के बदले सवाल। ये धार्मिक देश है, यहाँ सनातन धर्म है जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म का आप दावा करते हैं। सनातन धर्म उस धरती पर हम लोग रहते हैं, यहाँ इस्लाम रहता है। बताइए कौन सी सरकार ने कितनी मस्जिदें बनाई, कितने मदरसे बनाए और कितने क्या किया? ये लोगों के योगदान से तो चल रहा है। ये क्या इनका विकास? देखिए आप देखिए, अब ये कह रहा है कि मदरसे मस्जिद भी सरकार बनाई। पूछे कितना कब्रिस्तान बनाया? बताइए विनोद जी, बताइए। ओके, ठीक है, बता रहे हैं। आप तो नहीं बता पाए, आप अस्पतालों के बारे में एक के बारे में भी नहीं बता पाए। एक अस्पताल का नाम बता दीजिए। सरकार बनाती है। अरे एक अस्पताल का नाम भी नहीं, 5 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, एक अस्पताल का नाम। रीमा जी भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। प्लीज अरे विनोद जी, मत अपना ये टाइम खराब करिए, इनके पास नहीं है कुछ। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये वक्फ बोर्ड है, ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ संपत्ति हड़पना है, संपत्ति हड़प के और जिहादी अड्डे चलाना है, देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनाना है, आतंकवादों के अड्डे बनाने हैं, जकात के माध्यम से विदेशी फंडिंग जनरेट करनी है, लोगों को डरा करके अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है,
तो आप आखिरकार ये सेवा का, सुरक्षा का, संस्कार का या कोई स्वास्थ्य का काम कैसे कर पाएंगे मेरी बहन? ये तो बहुत आपने बेमानी बात कर दी। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। नहीं नहीं, देखिए देश को जानकारी देना बहुत जरूरी है विनोद जी, देश को जानकारी मिलना जरूरी है। और इसीलिए मुर्तजा जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, जो कि वक्फ के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, मैं लगातार देख रही हूँ कि वो अपना उनकी एक्सपर्टीज है इन मामलों में, मैं इसीलिए उनसे जानना चाह रही थी क्योंकि देश की जनता भी जानना चाहती है कि एक्सपर्टीज कितनी है इनकी। 8 लाख करेगा तो बताएंगे ना जी। 8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अगर उसकी बात होती है तो उस संपत्ति में से कोई एक अस्पताल नहीं बन पाया क्या मुर्तजा जी? बन ही नहीं सकता। अरे विनोद जी बोलने दे, मुर्तजा जी जवाब दीजिए ना। अब आप तक आवाज तो आ रही है, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आंकड़ा नहीं है शायद। अगर बनेगा तो हिंदुओं का खतना करेगा, फिर और कुछ नहीं करेगा वो। चलिए ठीक है। संदीप जी मैंने जो 3 सालों का जिक्र किया, 1954 में जब बनाया गया वक्फ बोर्ड, 1995 में जब और अधिकार दिए गए और 2013 में जब बेइंतहा अपार तरीके से उनको सारे अधिकार दे दिए गए कि आप पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या इन तीनों सालों में और उसके बाद से लेकर अब तक कोई एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई थी कि जो हम पैसा दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, कब्जा करने का अधिकार दे रहे हैं वक्फ को, तो सरकार की ये भी तो जिम्मेवारी है कि पूछे कि भैया आप गरीबों के लिए क्या काम कर रहे हो, मजलूमों के लिए क्या काम कर रहे हो, देश में इस संपत्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है? या सिर्फ वोट बैंक को निगाह में रखते हुए मनमोहन सिंह भी जाते जाते करके गए, नरसिम्हा राव ने भी किया और जवाहरलाल नेहरू ने तो नींव ही रख दी थी। क्यों संदीप जी? चलिए मैं जवाब देता हूँ। हाँ देखिए, कोई भी रिलीजन हो उसमें धार्मिक कार्यों के लिए लोग दान देते हैं, जिससे हमारे यहाँ देखिए आप एक तरीके से सनातन को सनातनी अरे बीच में कुतुर मत करिए हाँ। कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वो लोग अपना दान देते हैं। बहुत सारी हमारी मंदिरों को हमारे ही सनातन धर्मी लोग जो सो कॉल्ड कहते हैं कि हम ठेकेदार है, सनातन धार्मिक कार्य। अब ये लीजिए आए हैं कब्जा करने, रामलला ट्रस्ट कब्जा कर लिया, चंपत बंसल को चंपत राय बना के अब विनोद बंसल जो है और मंदिरों पे कब्जा करेगा। कुछ भी बोल नहीं हो पाएगा। पॉइंट पर आइए ना संदीप जी, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोलना है नहीं तो उनको कहिए शांत रहे। सुने विनोद जी प्लीज एक मिनट अपनी बारी में बोलिए। आप भी जो भी धार्मिक संस्थान है, चाहे वो सनातन धर्मी हो या मुस्लिम हो, सबकी इस तरीके की जो है संस्थाएं बनी है, वहां पर लोग दान देते हैं, उनकी संपत्तियां इकट्ठा होती है, उसका संचालन करने का एक तरीका होता है, उस संचालन करते हैं। हमारे जो सनातन धर्मियों में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके पास 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़, 10,000 एकड़। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे एक सांसद है, पूर्व सांसद रहे हैं निर्मल खत्री जी, 5000 एकड़ जमीन का मसला है, 5000 बीघे के जमीन का मसला है मंदिर के और उनके बीच का। अब सोचिए कितनी जमीन होगी। तो मेरे कहने का आशय है कि ये ना साहब मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे कहने का आशय ये है कि वक्फ की जो संपत्तियां है वो उनके ही धर्म के लोगों ने दी हुई है। और वो हमारे आने के पहले 1923 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था। उसके बाद उनकी जो उनके काम करने का तरीका था, सरकार के गवर्नेंस में नहीं था। नेहरू जी ने उस चीज को सरकार ने अंदर में लाया। बताओ सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, मंदिर नहीं होने चाहिए। बताओ कांग्रेस क्या सोचती है? हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए, मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए क्या आप बताइएगा। मैं कह रहा हूँ संदीप जी सुनिए। संदीप जी मैं कह रहा हूँ कि सोनिया जी इंदिरा गांधी से अपने सॉरी इंदिरा तो नहीं, अभी वो तो उन्होंने तो थाली में परोस के वक्फ बोर्ड को दे दिया था सारा 123 प्रॉपर्टी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप जरा सोनिया जी से और राहुल जी से पूछिए कि आखिरकार क्या मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के अभियान में देश का साथ देंगे वो? हिंदू परिषद के लंबरदार बने हो, हम अपना धर्म देख लेंगे, आप लंबरदारी छोड़िए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होने से, सुनिए राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए ना। और मैं तो महाराज जी क्या चल रहा है संदीप जी? कांग्रेस पार्टी क्या इस लेवल पर आ गई है कि सवाल क्या पूछा जाएगा और वो जवाब गौ माता, राष्ट्रीय पशु कौन हो, राष्ट्रीय पक्षी कौन हो, अब इस पर जवाब देंगे आप लोग? कांग्रेस पार्टी इस लेवल पर आ गई है अब जवाब देने में। संदीप जी मैंने आपसे पूछा अकाउंटेबिलिटी की बात और आप कहां से कहां लेकर आ गए? पीछे गाय की फोटो बहुत अजीब लग रहा है। देश की महाराज को लगा लेंगे नहीं कुछ में भी। अरे भाई देश की सबसे पुरानी पार्टी अब इस पर चर्चा करेगी क्या? जानवरों का तेल मिलाकर लड्डू खिला दिया गया पूरे देश के लोगों को, मुंह में दही जम गई थी। किसने किया था? आपके लोगों
जगनमोहन रेड्डी, अरे कांग्रेस के लोगों ने, मोदी जी के कांग्रेस के लोगों ने क्या बात कर रहे हो? कहते हैं कि ये कांग्रेस नहीं को सही पकड़ रहे है। हैं। कांग्रेस की एक मिनट रुकिए, इस तरह से डिबेट नहीं होती, आप दोनों बीच में बोलते रहेंगे। कांग्रेस को चलिए ज्ञान देने। संदीप जी और विनोद जी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। संदीप जी, इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।